हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद में। मैं उमेश सर फिर से आ चुका हूँ एक नए क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 2.3 में है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है सुनिए ध्यान से। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब है कि एक बहुपद दिया और दूसरे बहुपद में भाग देना है। अब भाग देने के बाद बताना है कि पहला बहुपद जो है और दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड बन रहा है, एक गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले बहुपद दूसरे बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं और भाग देने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो t² - 3 है, इससे क्या करना है, इस वाले में भाग देना है। 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² -9t और -12। ठीक है, तो इसमें बताओ कि t² को कितना से गुना करेंगे, 2t⁴ आएगा। तो देखो t² को 2t² से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2t⁴ आ जाएगा, है कि नहीं, है ना, आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2t² 2t² से गुना कर लेंगे, दे देंगे, लगा देंगे। तो 2t के बाद 2t⁴ आ जाएगा। ठीक ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 है तो क्या 3 है तो 2 तिया 6t² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6t² हो जाएगा। ये माइनस रहा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये अलग जाते अलग अलग लिखा जाएगा। तो ये 3t² हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए माइनस में 2t² प्लस में 6t², कितना घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, तो प्लस 4t² हो जाएगा। और बाकी जो है ऐसे ही लिखा जाएगा, 9t - 12। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लगाओगे 3t³ कैसे आएगा, तो बताओ यहाँ पे t² को हम, ठीक है, 3t से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3t³ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, प्लस 3t से गुना कर देते हैं। तो 3 एकम 3 और t से t² गुना कर t³ अब प्लस माइनस माइनस और 3t हो जाएगा। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9t हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये अलग जाति वाला है, अलग पावर है, ज़्यादा पावर वाला है, और ये एक पावर वाला है, 2 घात वाला है। ठीक है, तो घात इसका ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये अलग घात का अलग ही लिखा जाएगा। अब प्लस में तो प्लस तो लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4t² और ये माइनस में और ये प्लस, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया। और -12 है तो -12 हम बचेगा जो वो लिख देंगे। ठीक ना, अब फिर से आगे क्या करेंगे, देखो हम t² को कितना से गुना करेंगे, 4t² होगा। तो हम 4 से गुना t² को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4t² हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करना है, प्लस 4 से गुना कर देंगे। ठीक ना, लगा देंगे भाग। तो 4 से 4 को तो कितना आएगा, 4t² प्लस माइनस तो माइनस, 4 तिया 12। तो ये रहा माइनस, ये प्लस, ये कट के 0। तो अगर आप भाग देते हो और भाग देने के बाद पहले बहुपद दूसरे बहुपद में भाग देने के बाद अगर 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद का क्या हुआ, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो 0 आ गया तो क्या जो है सो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, हाँ होगा। तो इसके नीचे लाइन में क्या लिखेंगे हम बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम भाग दे देंगे और शून्य आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है। शेषफल अगर हमें 0 आ जाए तो लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक ना, अगर शून्य नहीं आता, 0 नहीं आता शेषफल, तो लिखेंगे उसी जगह क्योंकि शेषफल 0 नहीं है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, 0 आ गया है तो क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भाग देते थे वैसे इसी क्वेश्चन में भी भाग देना है, ऐसे ही आगे भी बनाना है। ठीक है, तो 2 नंबर का आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।